जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन करने हैं, जहां से क्रोनोलॉजी वाइज या अन्य स्टेटमेंट टाइप से कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गांधी जी हमेशा से इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप भी आंसर देते हुए बैठेंगे और विजिट करिए, थोड़ा सा आपके मतलब की चीजें मिल जाएंगी। चलिए, पहला क्वेश्चन, करमचंद गांधी दीवान थे। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? उपयुक्त सभी राज्यों के, यानी पोरबंदर के भी दीवान थे, राजकोट के भी और वंकानेर के भी। करमचंद गांधी पोरबंदर राजकोट के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम कबा था। क्या नाम था? कबा गांधी। ये भी ध्यान रखिएगा, कबा गांधी। चलिए, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो उस कॉलेज का नाम था श्यामल दास कॉलेज भावनगर। कावम श्यामल दास कॉलेज भावनगर। बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछता है, ये मत सोचिएगा ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में संपन्न हुई। इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से प्राप्त की थी। उसके उपरांत भावनगर स्थित श्यामल दास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। उसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से लॉ की पढ़ाई की। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, अल्फ्रेड हाई स्कूल, फिर भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। तीसरा, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका क्या नाम था? तो उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार यह गुजराती, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा, तो यह भी पूछा जाएगा। ठीक है, वर्ष 1904 में डरबन के समीप फिनिक्स फार्म की स्थापना भी की थी। कौन सी फार्म? फिनिक्स फार्म। इनफिनिक्स नहीं, फिनिक्स। इनफिनिक्स फोन वाला नहीं, फिनिक्स फार्म। फोर्थ नंबर, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या नाम था? तो अभी देख कर आए, द इंडियन ओपिनियन। फिर देखो आ गया, फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित अभी देख कर आए थे, डरबन दक्षिण अफ्रीका में। डरबन दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट, एम के गांधी समर्थक थे, किस चीज के समर्थक थे ये? तो ये थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक। मार्क्सवादी से लेना देना नहीं था, श्रेणी समाजवाद, आदर्शवाद नहीं, बल्कि दार्शनिक अराजकतावाद। आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया था। ठीक है, मार्क्स की तरह नहीं थे बल्कि ये। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन, हमें 100 नंबर क्वेश्चन करने हैं, तो आराम से बैठिएगा। बहुत से क्वेश्चन यहाँ से आपके रिवाइज हो जाएंगे। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो गांधी जी का राम राज्य किसे कह सकते हैं? तो गांधी जी का राम राज्य था सत्य अहिंसा। ठीक है, 8 नंबर, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का रास्ता या आत्म विलीनीकरण? तो ये जो था वह सत्य की प्राप्ति का रास्ता था। अहिंसा का मतलब सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ये क्वेश्चन अगर रिपीट हुआ तो आधे से ज्यादा गलत करके आएंगे। अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता। लोग क्या लगा कर आएंगे? स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता। समझ रहे हो, ये वाला लगा कर आएंगे जो कि गलत है। ठीक है, सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। ठीक है, इतना कुछ है नहीं, ये याद रखना कि सत्य अहिंसा वो सब पूरा। गांधी के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो इसका सही आंसर है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी है और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। कौन सा? व्यक्तिवादी। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर
ने स्वयं उससे स्वयं कहा है, किससे कहा है? लुई फिशर से कहा है, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। आप जब पॉलिटी में नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं तो उसमें बाकायदा पढ़ते हैं कौन से गांधी की विचारधारा के हैं, कौन से मार्क्स की विचारधारा के हैं, कौन से उदारवादी विचारधारा के हैं। कुछ उसमें से हैं जो मार्क्सवादी और गांधी जी दोनों की विचारधारा का है। ठीक है, तो मार्क्सवाद का थोड़ा बहुत झलक मिलेगा ही। गांधी जी स्वयं कहते थे, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त है? तो वह है हड़ताल। हड़ताल सबसे बाद को, पहले उपवास करो, बहिष्कार करो, धरना दो, लेकिन हड़ताल सबसे बाद को, क्योंकि हड़ताल में सब कुछ बंद हो जाता है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है, सही है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए, सही है। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए, सही है। पहला वाला ही गलत है। उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि क्या है? शत्रु को उसका हृदय परिवर्तन। और कई बार आपने देखा भी होगा, आप गोदान पढ़ेंगे अगर प्रेमचंद की, तो वहां भी कई बार हृदय परिवर्तन हुआ है। तो हृदय परिवर्तन का मतलब गांधी जी। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते होंगे, वो देखते होंगे कोई समस्या होती है तो बाबूजी तुरंत उसका हृदय परिवर्तन करा देते हैं, भैया ऐसे मत करो, वैसे मत करो। और वो कहीं ना कहीं गांधी जी को मानते भी हैं, उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। 12, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो जो क्वेश्चन ये है, इसमें आप हंस सकते हैं, क्योंकि हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबों का स्थायित्व। गरीबों का स्थायित्व जो है वह सबसे क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने कहा था, पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। ठीक है। 13 नंबर, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? तो सिंपल सा है ये, आत्मनियंत्रण। इसमें क्या ही पूछने वाला था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो मिला लो कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे, क्योंकि 1893 में गए थे, 1915 में आ गए। सिंपल सा है। ठीक है। गांधी जी, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 या 16, कौन सा था? 1915 था। डेट भी बताओ जरा। ये जनवरी में लौटे थे, लेकिन डेट बताओ। और वो डेट आज क्या किस दिवस के रूप में मनाई जाती है, यह भी बताओ। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से धक्का दे दिया गया था? तो वह ट्रेन थी पीटरमर्सबर्ग। पीट्समर पीट्समरबर्ग, जो भी है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है कि रात के 1 बज गए हैं। आपको ये सुबह मिल रहा है तो आपको लगेगा नहीं। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा। ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया। ये ट्रेन कहां से कहां तक जा रही थी, ये भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हालांकि आगे आ जाएगा। 17, इनके गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस में सर्वप्रथम भाग लिया था? कलकत्ता, 1901। अब आदमी कहेगा 1915 में आए थे तो 1901 में भाग कैसे लिया था, है ना प्रश्न? इसका उत्तर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा स्टैटिक में। 18 नंबर क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। कौन से नगर के बाहर स्थित है? ये अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। ठीक है। 1915 में इन्होंने कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया था। 19 नंबर, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती किनारे आश्रम बनाया था। इसे क्या नाम दिया गया? तो इसे सत्याग्रह आश्रम का नाम दिया गया था। ठीक है। 20 नंबर, गांधी से संबद्ध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना आप जानते हैं कहाँ का होगा? दक्षिण अफ्रीका का होगा, फिनिक्स, डरबन। 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था।
किस नंबर? गांधी ने सर्वप्रथम सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? सेवा धर्म मुंबई में नहीं, शांति निकेतन में नहीं, दक्षिण अफ्रीका में यस, क्योंकि वहां सब कुछ शुरुआत कहाँ से हुई? दक्षिण अफ्रीका से ही तो शुरुआत हुई, वहीं से तो लड़ाई शुरू कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा की। किसके? रुस्तम जी के धर्मार्थ अस्पताल में, ठीक है, कंपाउंडर के रूप में रहे। ये भी याद रखना, बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा। कौन सा युद्ध? बोअर युद्ध। हो सकता है पूछते हैं, ये कोई भरोसा तो है नहीं क्या पूछते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। आर 2023 जो एग्जाम अभी हुआ था, वही वाला जो 11 तारीख को हुआ 2023 में, अभी तो हुआ था, बताओ 2 साल हो गए। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो सी वाला है, ए सही है, आर गलत है। ए तो सही है लेकिन आर क्यों गलत है? क्योंकि वही अभी पढ़ लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने स्वयं की खोज की थी। वह एक शर्मीले डरपोक युवा से एक सफल संगठनकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरे। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों के बाद ही उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों के नेतृत्व के लिए खुद को तैयार किया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विविध पृष्ठभूमि से आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने सत्याग्रह का पालन करके अंग्रेजों के विभिन्न मिसलवादी कानूनों को बदलवाया। उनकी प्रवृत्ति पूरी तरीके से अहिंसात्मक थी और उनमें हिंसा, आक्रामकता इत्यादि का अभाव था। और यहाँ क्या लिखा है? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को यह विश्वास हो गया भारतीय जनता किसी उद्देश्य के जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। तो वहां क्या कहता है? वहां हिंसा नहीं कर रहे थे। अंग्रेजी के प्रश्न में मिलिटेंसी का प्रयोग इस कथन को गलत साबित करता है। अच्छा, इंग्लिश में वो मिलिटेंसी हो गए, हिंदी में उतना समझ में नहीं आ रहा है। इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन और जो लिखा हुआ है मिलिटेंसी, उसका मतलब कुछ और हो जाएगा, जो कि हिंदी में कुछ और आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तभी कई बार इंग्लिश भी पढ़ना चाहिए, जबकि उत्तर प्रदेश का पेपर है तो आपको हिंदी इंग्लिश सही से लिखनी चाहिए, ना कि इतना। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए, गोपाल कृष्ण गोखले। चलो बता दो, गोपाल कृष्ण गोखले कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? वह कहाँ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का अध्यक्ष जब रहे? उस कांग्रेस के अध्यक्ष में क्या क्या पारित हुआ था? मेन एक चीज पारित हुई, वो क्या थी? इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, उस संस्था का नाम क्या था वह भी बता दो। और इन्होंने एक पत्रिका भी या न्यूज़पेपर जो भी बोलो वो निकाला था, वो कौन सा था वह भी बता दो। ऐसे ही पढ़ाई होती है, रिवाइज करते रहो साथ में। 24 महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? धर्म विहीन या जन कल्याण या सत्य विहीन? तो जन कल्याण के लिए सक्रिय था, जन कल्याण से चीजें होनी चाहिए। ग्राम पंचायतों के बारे में इन्होंने बात की थी, तो ये भी याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने राजनीति को जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं होगी? नहीं पढ़ा हो फिर भी बता सकते हो। सत्ता नहीं होनी चाहिए, धर्म भी कहेंगे, नैतिकता भी, मानवता भी, सब अच्छी बातें हैं, तो अच्छी बातें हैं तो गांधी जी तो कहेंगे ही कहेंगे। वह राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते थे, ये वर्ड याद रखिएगा, राज्य विहीन समाज की। 26 बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, याद रखिएगा, बटक मियां। बीपीएससी 2023 में पूछ लिया गया क्वेश्चन। बिहार वाले बिहार की चीजें बहुत पूछ लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के समय नील बागान के प्रबंधक इरविन ने गांधी जी को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। इरविन ने अपने रसोइये बटक मियां को गांधी जी को जहरीला दूध परोसने के लिए कहा था। बटक मियां ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन किया, लेकिन साथ ही गांधी जी को दूध की सच्चाई भी बताई। राजेंद्र प्रसाद इस घटना के गवाह थे। अब आप बताओ, ये बात आपको पता थी क्या? इसको याद रखिएगा कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे हमारे साथ छल किए थे, ठीक है। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो ये तो अभी देख कर आए, कौन? बटक मियां।
अब देखो मजे की बात, देखो बिहार 2022 प्री में पूछता है 69th में, और बिहार प्री 2023 69th में पूछता है। वाह सॉरी, ये 68 है, वही तो मैं पूछूं। 2022 2023 में सेम रिपीट करता है क्वेश्चन, समझ रहे हो आप। वाह रे आए हो। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो सत्याग्रह शब्द को किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। 29, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। शाब्दिक अर्थ क्या है? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना, सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। ठीक है, 1917 में चंपारण में सबसे पहले सत्याग्रह हुआ। भारत का पहला सफल सत्याग्रह था, ये भी ध्यान रखिएगा, भारत का पहला सफल सत्याग्रह। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था? तो ये तो देख ही चुके, चंपारण बिहार का 1917 में तिनकटिया पत्थर के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का आरंभ किया गया था। लखनऊ से कौन बुला कर ले गया था? ये तो आपको पता ही होगा। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद के कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप करने पर भी किया था। फिर 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया। ध्यातव्य है कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप भी किया गया। तो सबसे पहले कहाँ किया? चंपारण में। फिर कहाँ किया? अहमदाबाद में। फिर कहाँ किया? खेड़ा में। फिर कहाँ किया? रॉलेट सत्याग्रह में। ठीक है, चारों याद रखोगे? यस सर। क्रोनोलॉजी? यस सर। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती थी? तिनकठिया पद्धति अभी हम देख कर आए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए। ये क्वेश्चन पूछने का क्या, इस स्टेटमेंट पूछने का क्या तात्पर्य है? मतलब हद करते हैं, 2013 में पूछा गया। तो एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो पूछा सर्वाधिक जाने जाते हैं किस लिए, यानी सही सब है, सबसे अधिक बताओ कौन किस लिए जाने जाते हैं। उस समय किसकी सरकार थी यूपी में भाई? क्या पूछते हैं कि भारत स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध के लिए जाने जाते हैं। अब निष्क्रिय विरोध क्या है, सक्रिय विरोध क्या है? ये आपने स्टेटिंग में पढ़ा होगा, सक्रिय विरोध का समर्थन कौन करता था, ये भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट से मुझे दिक्कत है, ये स्टेटमेंट नहीं पूछा जाना चाहिए था, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, मतलब ठीक नहीं रहता है। कुछ लोग कह देंगे सर गलत ही तो स्टेटमेंट है वो, फिर भी एक विचार तो रहता ही आदमी के दिमाग में कि देखो ये भी ये पूछ रहा है। दूसरा सामने वाला कह देगा चर्चा होती है तो पूछ भी लिया तो क्या दिक्कत है। अपने अपने विचार है, मेरा विचार कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द को चुना। ठीक है, बात एक ही है, आप समझ लो। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया। मतलब थोड़ा सा वो होता ना कि आईफोन 15 फिर आईफोन 16, क्या है, थोड़ा डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं बात एक ही है, सेम वही निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह, कुछ लोग कहेंगे बात तो एक ही है। गांधी जी कहेंगे नहीं बात एक नहीं है, इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना ही भिन्न है जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव। गांधी जी तो इतना बता रहे कि अलग अलग है दोनों, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं कि नहीं बात तो एक ही है। जैसे वही एप्पल वाला कहेगा कि नहीं भाई एप्पल 15 कुछ और था, 16 तो कुछ और है, दोनों में कहाँ अंतर, कहाँ कोई मेल है। और जिसके पास 15 है वो खुद वो समझाएगा कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ही है। सेम यहाँ पर अपने अपने विचार हैं। 33,
निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो किसने कहा होगा? हम गांधी जी को पढ़ रहे हैं तो गांधी जी ने कहा होगा, लेकिन ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो आप कोई ऐसे लिख रहे हो या आप आजकल में कोई चीज ऐसी चल रही है बायकॉट टाइप, तो आप वहां डाल सकते हैं इसको कि महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ऐसे ही हम फलाने देश की चीजों को खरीदे ना, बल्कि उन्हें बर्बाद करें और बढ़िया सा उन्हें घाटा हो जाएगा। मतलब कहीं यूज कर सकते हो स्टेटमेंट। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तु, ठीक है। 34, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को बड़ा नौ परिवहन केंद्र समझता था। औद्योगिक केंद्र निर्मित वस्तुओं खनिज संसाधनों कौन सा समझता होगा? तो वह निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ब्रिटेन में बनाओ और भारत में आकर बेच दो। पहले तुम इधर इतना हुआ करते थे, भारत में आकर बेच दो। ठीक है। आज भी आज भी लोग समझते हैं, आज भी सोचते हैं कि भारत के पास इतनी जनसंख्या है, हम उसे बाजार बना लेंगे। वैसे नहीं बना पाते, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग देखो तो बाजार बनाए हुए हैं। आप अमेजन के अकॉर्डिंग देखो, आप अन्य जो बड़ी माइक्रोसॉफ्ट, कितने लोगों का हम बाजार हैं, हम उनके ऐप यूज कर रहे हैं, हम उनके प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, हम उनके टेक्नोलॉजी में बहुत सी चीजें यूज कर रहे हैं। अमेरिका की, पहले ब्रिटेन था, अब अमेरिका आ गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम बताओ। बता देते हैं, चंपारण गए, फिर अहमदाबाद गए, फिर खेड़ा गए, फिर असहयोग गए। यही सही होना चाहिए। B1 2 3 4, यस, क्योंकि अभी ऊपर देख कर ही आए थे। चंपारण 1917, अहमदाबाद 1918 लेकिन फरवरी मार्च में, खेड़ा भी 1918 लेकिन मार्च जून में, असहयोग तो 1920-22 में। वहाँ रॉलेट था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? सबसे पहले कहाँ प्रयोग किया था? तो ये प्रयोग किया था अहमदाबाद हड़ताल में। ठीक है। बीपीएससी 2023। 37 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूट को कालानुक्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले चंपारण जाएंगे तो 2 आएगा, ये कट कर दो। फिर जाएंगे वहां से अहमदाबाद, 2 के बाद 4 आएगा, आंसर हो जाएगा ए अपना। ठीक है। अहमदाबाद से जाएंगे खेड़ा और खेड़ा से जाएंगे रोलेट। रोलेट कब आया था? 1919। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण वाला था, देख कर आए हैं। ठीक है। यहाँ पे वही सब लिखी है। तो राजकुमार शुक्ल लखनऊ में भेंट करते हैं, ले जाते हैं। तिनकतिया पद्धति, तिनकतिया पद्धति का मतलब 3/20। तो ये सब पता ही होगा आपको। नहीं पता है तो पॉज करो, पढ़ लो जयराम जी की। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? यहाँ पे सर्किल कर लिया करो, कई बार पूछ लेता है सही है या गलत है। तो यहाँ पे सही है पूछा या गलत है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। ऊपर देख कर आए थे आप, सही है या गलत आप जाने। कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा बहुत महंगी नहीं आती है, आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, मोबाइल देखने से ज्यादा बढ़िया है। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। चौथा तो मुझे डाउट लग रहा है, डी वाला। सही है, चारों सही है, चारों। आपको भी रस्किन बॉन्ड की जो पुस्तक है वो पढ़ना चाहिए, अनटू दिस लास्ट। रस्किन बॉन्ड बढ़िया लेखक हुए हैं इंग्लिश में, आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो किस 9, 10, 11, 12 कभी तो थे रस्किन बॉन्ड। ठीक है। रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट, इसको मुझे पढ़ना है, संडे तक पढ़ लूंगा। अनटू दिस लास्ट। आप भी किताबें पढ़ा करिए, चीजें एक बार आदत पड़ जाएंगी ना, मजा आ जाएगा। अभी क्या है, आप मोबाइल के साथ इतना कनेक्ट है ना कि वो आदत नहीं पड़ पा रही। जैसे मोबाइल के साथ आपकी आदत पड़ गई, एक बार आप किताबों के साथ बैठिएगा। मैं आपको 2 मिनट ले रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने दिव्य कीर्ति सर को सुना होगा, विकास दिव्य कीर्ति जी, वो कहते होंगे मैं जब तक किताबें नहीं पढ़ पा लेता हूँ मुझे नींद नहीं आती। आपने लल्लन टाप के कई ऐसे लोगों को सुना होगा, चाहे सौरभ द्विवेदी जी हो चाहे अन्य लोग हों, उनको सुना होगा वो किताबें पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं किताबें। तो क्या ऐसा है कि वह किताबें पढ़ लेते हैं, आप नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वह किताबें पढ़ते हैं, उन्होंने धीरे धीरे टाल लिया था। मैं भी नहीं पढ़ पाता था कुछ दिन पहले, लेकिन इस साल मैंने ये कहा था खुद से और लोगों से भी कि मैं
हर महीने एटलीस्ट 1 किताब तो पढ़ूँगा। और वो मैं चालू कर दिया हूँ, मज़ा आता है। आप जब किताबें पढ़ने लगोगे मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। बस वो आदत कुछ दिन आपको परेशानी होगी, फिर आपकी आदत में आ जाएगा। फिर आप किताब नहीं पढ़ोगे तो आपको बुरा लगेगा। फिर आप किताब पढ़ रहे होगे, कोई फ़ोन आ जाएगा या कोई बुलाने आ जाएगा तो आपको बुरा लगेगा कि यार किताब पढ़ रहा था मैं। होता है जब आप विकास दिव्यकीर्ति जी को सुनते होंगे कि मैं 2 घंटे के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर देता हूँ या साइलेंट पे रख देता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ कमरे में, तो आपको लगता होगा ऐसे कैसे हो जाता है? होता है, मैंने अपने जीवन में देखा है, आप भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है? शुरुआत करिए, वो धीरे-धीरे हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा था और जिस दिन हो जाए ऐसा कि आप किताब पढ़ रहे हो, फ़ोन आया आपके लगे यार कितना बढ़िया किताब पढ़ रहा था, फ़ोन आ गया, तो आप कमेंट कर जाना कि सर आपने जो बात कही थी 25 मिनट के समय पर, जब वीडियो में 25 मिनट हो रहे थे, तो बहुत बात अच्छी थी और मैंने ये ट्राई किया, जिससे और लोग मोटिवेट हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं एंड टू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। जब महात्मा गांधी जी के जीवन को बदल सकती है तो तुम्हारे जीवन को क्यों नहीं बदल सकती भाई? इस पुस्तक का संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो जिसका संदेश था वह था बी, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये जो स्टेटमेंट था इसने गांधी जी को बदल डाला। अनटू दिस लास्ट पढ़ी, उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया जिसमें व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। एक, गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित रही है? तो रस्किन से प्रभावित रही है, टॉलस्टॉय से भी रही है, थोरो से भी रही है, सभी से रही है। टॉलस्टॉय तो आश्रम भी उन्होंने खोला था। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी की विचारधारा को थोरो, रस्किन, टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा और टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफी प्रभावित हुई या उनके अहिंसक आशयों का आधार बना। 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से नहीं संबंधित होंगे क्योंकि वह 1907 में हो गया था, 6-7-5 में। उस समय कहाँ गांधी जी आए थे? वही 1905 में, 6 में, 7 में। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व तो महात्मा गांधी जी ने नहीं किया? तो बारदोली, खेड़ा, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो का किया था, बारदोली सत्याग्रह का नहीं किया। गांधी जी ने खेड़ा 1918 में किया, सविनय अवज्ञा 30 में किया, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो कहा था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। इम्पोर्टेंट है, मैं स्टार बना दे रहा हूँ, बारदोली सत्याग्रह, ठीक है। 44, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। तो आपको लग रहा है कि तीनों सही है, तीनों सही है, ठीक है। हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता, ठीक है। 45, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है। किसने कहा था? देखो 93, 7, 8, 10, यूपी, उत्तराखंड, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, आपको सबको पता होगा। गांधी के नाम के पहले महात्मा गांधी जोड़ा गया, महात्मा जोड़ा गया। महात्मा कब जोड़ा गया? तो महात्मा को जोड़ा गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान। महात्मा भी समझ में आ गया कहाँ जोड़ा गया, और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ये भी ध्यान रखिए। रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार महात्मा कहा था, दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा कहा था और सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो वह थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। 48, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्यारे लाल जो थे वह सचिव थे। अब नोआखाली क्या है, कहाँ है, ये आपने पढ़ा होगा। डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्यारे लाल जी दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो प्रत्यक्ष रूप से अगर देखें तो वाइकोम सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, ये दक्षिण भारत का आंदोलन था। वाइकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, खेड़ा राजकोट सब में लिया था।
ठीक है। राजकोट सत्याग्रह 1938-39 के संबंध में महात्मा गांधी जी उपवास के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हुए थे। 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में कौन सा सही है? तो यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सत्याग्रह था। गांधी जी इसमें भाग लिए थे, तो गांधी जी तो भाग लिए नहीं थे। गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, सही तो बताना है। ऊपर क्या पूछा गया था? इसमें कुछ डाउट नहीं लग रहा। सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। अच्छा, प्रत्यक्ष रूप से वहां प्रत्यक्ष शब्द लिखा है, पढ़ते हैं प्रत्यक्ष रूप। दूसरे कथन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष की बात नहीं की गई, इस कथन भी सही माना जा सकता है। हाँ वही, यहाँ पे जो एक वर्ड लिखा है उसके वजह से क्या लिखा है यहाँ पे, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, भाग लिया था। हाँ ये सही है, जैसे भाग लेना, इसमें नहीं लोग कह देते हैं कि मैं भी भाग ले रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पाऊंगा लेकिन मैं वर्चुअली उपस्थित हो जाऊंगा, तो वैसा ही कुछ हुआ होगा, भाग लिया होगा। 51, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन हुआ था 1920 में, 20 दिसंबर 1920। छत्तीसगढ़ वाला क्वेश्चन होगा। हाँ, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया, अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? शिक्षक कौन था? शिक्षक थे जेबी कृपलानी। हाँ वही जेबी कृपलानी जिनका नाम आप जानते हैं। प्रश्नगत विकल्प में गांधी की अनुयायियों में से जेबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे, शेष अन्य मुख्यतः पेशे के रूप में वकालत को कार्य चुना। राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया, लेकिन वह मुख्यतः वकील थे, इसलिए राजेंद्र प्रसाद से ज्यादा महत्व जेबी कृपलानी को हम देंगे, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ शिक्षक थे। ठीक है। 53, निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे? 1930 में जेल भी गए। जेल कौन गया होगा? जमनालाल बजाज जेल गए थे। शेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे 1923 में नागपुर झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए पुनः वर्ष 1923 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। तो जमुनालाल बजाज जी का भी नाम इम्पोर्टेंट है। 54 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी महात्मा गांधी का निकट सहयोगी कौन था? तो जमनालाल बजाज जी। ठीक है। 55, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? अंग्रेज मित्र, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज, ये अंग्रेज मित्र थे जो करीबी थे। दीनबंधु एंड्रयूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। तो ये अलग से पूछा जा सकता है, ये अलग से पूछा जा सकता है। 1925-1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक जिसे बोलते हैं, के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ सहयोगी के रूप में लंदन भी गए थे। ठीक ठाक इनका बायोग्राफी है, आप पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट पर्सन है। चार्ल्स एंड्रयूज या दीनबंधु एंड्रयूज, इंपॉर्टेंट पर्सन है। 56, 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था? छत्तीसगढ़ में ही क्वेश्चन पूछा गया, तो पढ़ने की जरूरत नहीं। वैसे मौलाना शौकत अली इम्पोर्टेंट पर्सन थे। 57, निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो कौन सा कारागार था? तो यरवदा जेल को उन्होंने मंदिर कहा था। यरवदा कारागार पुणे में है। 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। ठीक है, ठीक है। यरवदा जेल को मंदिर कहा था, यह ध्यान रखो। यरवदा जेल कहाँ है? पुणे में है, महाराष्ट्र में। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वाधीनता के समय बात है, स्वाधीनता के समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इनका विचार था कि देश की आजादी के लिए कांग्रेस बनी थी, देश आजाद हो गया, कांग्रेस को खत्म कर दो, उसका उद्देश्य पूरा हुआ। बाद को आप राजनीतिक जो भी लड़ाइयां लड़ना चाहते हो वो अपनी अलग अलग पार्टी बनाओ, लड़ो। और ये विचार मुझे बहुत ही ज्यादा उत्तम लगता है।
आज जो कांग्रेस के लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने आजादी दिलाई थी, उनको शायद पता नहीं कि उस समय अधिकतर लोग कांग्रेस में ही थे, क्योंकि एक ही पार्टी बड़ी हुआ करती थी, कांग्रेस। देश को आजाद कराने के लिए वो पार्टी थी, ना कि उन्हें पता था कि आज क्या दशा हो जाएगी उसकी, आज कैसे कैसे वह आगे बढ़ेगी और कैसे कैसे एक परिवार के नाम पर चीजें चालू होंगी, जो कटाक्ष लगाए जाएंगे। उन्हें पता होता तो महात्मा गांधी की बात वह मान लेते। तभी कई बार कहा जाता है बड़े बुजुर्ग जो बात कहते हैं वह मान लेनी चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि उद्देश्य पूरा हुआ, खत्म कर दो कांग्रेस को, ठीक है, लेकिन नहीं खत्म किया गया। चलिए 59, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? किसने कहा होगा? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। 60 नंबर, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये माउंटबेटन था, जो कहता था कि गांधी जी वन मैन बाउंड्री फोर्स हैं। मतलब गांधी जी के कहने पर एक ही बार में सब आ जाते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी, कहा था जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? खुले कान पर मुंह बंद कर किसने कहा था? ये गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि पूरे भारत की यात्रा करो। जब ये भारत आए थे 1915 में, तो कहा था पूरे भारत की यात्रा करो खुले कान पर मुंह बंद। और कई बार आपको भी यही कहना चाहिए, राजनीतिक गुरु थे उनके, और आप भी यही करें, कान खुले हों मुंह बंद हो, ज्यादा जरूरी है कई बार जीवन में। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह किसने दी थी? तो किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी। 63, जब भी आप किसी बड़े व्यक्ति के पास जाएं तो आप चुप रहें, क्योंकि जितना सामने वाला बोलेगा उतना आपको ज्ञानार्जन होगा। जितना आप बोलेंगे इसका मतलब उसके साथ मिलने का आप उतना लाभ नहीं उठा पाए जितना उठा सकते थे, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भरा पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? तो ये गांधी जी ही कहा करते थे कि साध्य और साधन दोनों की पवित्रता आवश्यक है। जब लोग कहते थे कि हमें देश आजाद कराना है, हम गलत तरीके से भी करा सकते हैं, हम हिंसा के साथ भी करा सकते हैं देश आजाद, तो कहते थे नहीं, हमारा साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए, दोनों अहिंसात्मक होने चाहिए। 64, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है व राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो इनके गांधी जी भी कहते थे, ये भी कोटेशन आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। आजकल के जमाने की तरह देखो, कई चीजें नैतिक दृष्टिकोण से गलत हैं, लेकिन वह राजनीतिक दृष्टिकोण से सही है, इसीलिए वह करी जा रही है, क्योंकि वोट उससे ही मिलेगा। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया था? पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में आरंभ किया था, ठीक है, 1917 में चंपारण में किया था। दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च अहमदाबाद में किया था। तो आप कहोगे इसमें चंपारण क्यों नहीं लगाया? क्योंकि चंपारण दिए नहीं है। चंपारण के बाद कौन सा था? तो वह था मजदूरों को कम वेतन वाला, तो वही लगा दिया। अगर चंपारण होता तो हम चंपारण को लगाते, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया? तो ये भी हम पढ़ के आए थे, अहमदाबाद भूख हड़ताल। 67, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया? जन भाषण तो वह वाराणसी में दिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टार का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार का मतलब सिंपल ये है, अगर मुझे पेपर बनाने को दिया जाए तो मैं ये क्वेश्चन रखूंगा, ठीक है, मतलब यूनिक टाइप जो आ चुके हैं, अहमदाबाद, खेड़ा, लेक बोनस, ये सब बहुत आ चुके हैं, हम वो देंगे जो यूनिक है, थोड़ा सा मेहनत करने वालों का फायदा हो, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जनभाषण 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के, ये भी ध्यान, तो सिर्फ बंगाल नहीं, सॉरी सिर्फ बनारस नहीं, बीएचयू के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया गया था। यूपी स्पेशल अलर्ट आ जाएगा, फिर याद करोगे। 68, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से शुरू किया था? तो बंधुआ मजदूरों का स्टार बना है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है पढ़ लेते हैं। तिनकटिया पद्धति देख ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए, मुक्ति दिलाने बिहार सरकार, ठीक है, गांधी जी ने कमेटी गठित की, समाप्त कर दिया।
ठीक है, तो इसमें सही क्या है? ठीक है, कुछ गड़बड़ है, छोड़ो उसे। 69 वर्ष 1917 18 में महात्मा गांधी अहमदा में दौरा चलाए गए, किसने हिस्सा लिया था? तो किसने हिस्सा लिया था? मजदूरों ने। अहमदाबाद में मजदूर थे, ये भी ध्यान रखना। चंपारण में किसान। तो ये पढ़ के ही आए हैं, अहमदाबाद कॉटन टेक्सटाइल प्लेग बोनस। ठीक है, 50-20 की मारते थी, 35 पे राजी हो गए थे। 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? अहमदाबाद। ठीक है। 71 निम्नलिखित में किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ? तो अभी देखे थे, सूती मिल कामगारों के लिए, टेक्सटाइल या सूती। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में कौन सा सही है? तो ट्रस्टीशिप के दक्षिण अफ्रीका में 1903 में जो हुआ था वह। ठीक है, जोहान्सबर्ग में अपने ली फर्म स्थापित की थी। 73 नंबर क्वेश्चन, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? वे हिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था के फल देते थे, केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतः हिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है, वे भारत में मशीनरी के पक्षधर नहीं थे। सही। यूएस में मशीनरी के पक्षधर नहीं थे, यूएसए से क्या लेना देना, यूएसए से हमें क्या लेना देना। वो मशीनरी के पक्षधर नहीं थे, ये ध्यान रखने का, क्योंकि मशीन आती है तो लोगों को रोजगार कम मिलता है, इसीलिए वह नहीं थे। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। कुटीर उद्योग के समर्थक थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गुड़ घास वगैरह। ठीक है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार क्या था? नवाचार क्या था गांधी जी का? नवाचार था कम निवेश में अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। तो ये इनोवेशन था गांधी जी का। ठीक है, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो ये बहुत बार देख चुके हैं, इसीलिए स्पीड में भाग रहे हैं, परेशान मत होना। चंपारण सब देख कर आए हैं। यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसने शोषण, ये वो हुआ, फिर कौन बुला कर ले गया? राजकुमार शुक्ल जी लखनऊ से बुला कर ले गए। इंडिगो के किसानों की दशा दशा, ये वो कौन था? राजकुमार शुक्ल जी लेकर गए थे बुलाकर। इंपोर्टेंट चीज देखो, तीन कठिया पद्धति क्या थी? तो 3/20 अभी ऊपर हम बताकर आए हुए थे आपको। 80 भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया? चंपारण बिहार में, बहुत बार देख चुके हैं। चंपारण आंदोलन किसका था? तो ये नील कर्मियों, नील जो बनाया जाता था उनके लोगों का था। चंपारण किससे जुड़ा हुआ था? कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, तिनकठिया से जुड़ा था, बिहार में ज्यादातर आया क्वेश्चन, परेशान मत होनी। 3/20 का मतलब होता है, ये भी देख चुके हैं। ठीक है, 3/20 तो बिहार में कई क्वेश्चन आए हैं। तिनकठिया पद्धति, फिर वही क्वेश्चन, चंपारण नील। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, इसको पढ़ लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए जांच के लिए राजी हुए। चंपारण जांच में जेबी कृपलानी सहयोगी थे, तो केवल 2 सही है, क्योंकि पहला वो राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजकुमार शुक्ल जी थे। जेबी कृपलानी वाली बात बिल्कुल सही है। ठीक है, कई बार देख चुके हैं। सहयोगी जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंटूच, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ब्रज किशोर, HF पोलाक, सभी लोग थे। 86 चंपारण, फिर वही चंपारण में कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, अभी यहाँ मैंने बता दिया आपको। महात्मा गांधी के चंपारण से संबद्ध कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो चंपारण मुख्यतः किसके विरोध में था? किसके विरोध में था? नगदी फसल के विरोध में था। चलो, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। नियोजित विकास का विरोध, औद्योगिकरण मशीनीकरण के विरोधी थे। कुटीर उद्योग लगाओ, हथकरघा उद्योग लगाओ, ये सबके समर्थक थे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण उस समय संबंधित नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी संबंधित थे। फिर से देख लो, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, ये लोग संबंधित थे। ठीक है, 91 चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं था? फिर घूम फिर के वही क्वेश्चन, राम मनोहर लोहिया भी संबंधित नहीं थे। 92 क्वेश्चन, ये बढ़िया है। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था? किसान असंतोष, दलित आदिवासी अधिवक्ताओं से लेना देना नहीं, दलितों से नहीं लेना देना, रोपण वाणिज्यिक फसल और किसान असंतोष, कौन सा ज्यादा सही होगा? तो रोपण फसलों और वाणिज्यिक फसलों की खेती में भारी होना। और ये राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है, इसीलिए ये भी
गलत हो जाएगा, डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, चलो, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? कौन नहीं था अभी देख कर आया? अनुग्रह नारायण जी नहीं थे। नहीं देख कर आया तब भी देख लो। डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह और जी रैनी, एमिल टैनर, इतने लोग थे। ठीक है, महात्मा गांधी जी का स्पेशली नाम याद रखिएगा, बाकी अंग्रेजों का नाम याद रखो, हो जाएगा क्वेश्चन। बिहार में ज्यादा पूछे गए हैं। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार क्या समाधान निकाला? तो उसने चंपारण कृषि समिति की स्थापना कर दी, ये निकाला निष्कर्ष। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात प्रथम सफल सत्याग्रह कौन सा हुआ? चंपारण में हुआ। ठीक है, ये सब पढ़ के आए हैं। 96 गांधी जी को चंपारण कराने का निमंत्रण किसने दिया था? ये तो रट गया है, राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। फिर बिहार में पूछा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में भाग लिया। स्पीड में भागते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन बिहार वाले हैं। सर्वप्रथम सत्याग्रह सेम चंपारण। 99 बिहार के कौन से स्थान पर गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह चलाया? चंपारण। 100 किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया? राजकुमार शुक्ल। चंपारण राजकुमार शुक्ल। चलिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कथनों में कौन सा चंपारण में सही नहीं है? किसानों से जुड़ा था, तिनकतिया पत्र थी, राजेंद्र प्रसाद जैविक प्रथम आंदोलन, संपूर्ण भारत में कहा था? ये संपूर्ण भारत में थोड़ी था। चलिए, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किसने विरोध किया था? एनजी रंगा। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? एनजी रंगा, याद रखना। आप समझ सकते हो, राजकुमार शुक्ल विरोध करेंगे क्या? नहीं। राजेंद्र प्रसाद विरोध करेंगे क्या? नहीं। टैगोर साहब विरोध करेंगे? नहीं। तो कौन करेगा विरोध? एनजी रंगा, जो अलग है भाई, याद रखो। रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो महात्मा की उपाधि दे दी थी इसके बाद। तो कई बार क्वेश्चन हमें तीनों पता है, नहीं करेंगे तो कौन था? जो नहीं है भाई, लगा दो। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद भू राजस्व की उगाही, किसान का प्रस्ताव, गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू होगा। स्थायी बंदोबस्त से कुछ लेना देना था? नहीं था। दूसरा गलत, पहला सही आंसर। ठीक है, तो लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा। कल हम पढ़ेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।